कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर डील फाइनल। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, असम, हरियाणा में सीट शेयरिंग फाइनल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 4 तो कांग्रेस को 3 सीटों पर चुनाव। गुजरात में आपको 2 सीटें देगी कांग्रेस। उम्मीदवारों के चयन के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस की हुई बैठक। प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला बोले, सीट शेयरिंग पर बात हो रही है। महाविकास अघाड़ी में 27 से 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। रमेश चेन्निथल्ला ने दी जानकारी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ली चुटकी। कहा, इंडिया अलायंस के दल कहीं एक दूसरे के खिलाफ तो कहीं साथ लड़ेंगे। ये कैसा अलायंस है? अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने एसपी नेता डिंपल यादव को दिया जवाब। कहा, पार्टी सिंबल चुनाव में जीता या हार का पैमाना नहीं हो सकता। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगा। यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जमानत बचाना मुश्किल होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। राजा भैया से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। राज्यसभा चुनाव को लेकर मांगा समर्थन। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एनडीए की जीत का किया दावा। कहा, जनता हमारे साथ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, एनडीए के गठबंधन से डील से तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश। तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह का तंज, जन विश्वास यात्रा के बजाय परिवार विश्वास यात्रा निकालते। महायुति में भी सीटों को लेकर तकरार। शिंदे गुट के नेता गजानन कीर्तिकर बोले, हमें लोकसभा की 12 नहीं 22 सीटें मिलनी चाहिए। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 7वां समन, सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, ईडी कोर्ट के फैसले का नहीं कर रही है सम्मान, वो बीजेपी के लिए कर रही है काम। समन को कानूनी राय लेकर दिया जाएगा जवाब। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का कोर्ट से झटका, बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे, याचिका हुई खारिज। कल देश भर में आक्रोश दिवस मनाएंगे किसान। खनेरी में किसान की मौत पर करेंगे प्रोटेस्ट। किसानों ने अमित शाह, खट्टर और अनिल विज का मांगा इस्तीफा। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 26 फरवरी को सभी हाईवे पर करेंगे ट्रैक्टर मार्च। खनेरी बॉर्डर में कल हुए बवाल का नया वीडियो आया सामने। पुलिस वालों पर लाठी गंडासों से हमला करते दिखाई दिए किसान। पराली में मिर्ची डालकर लगाई गई थी आग। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अलर्ट, पुलिस ड्रोन के जरिए कर रही है निगरानी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात। कंक्रीट के स्लैब और कंटीले तारों से 28 लेयर की बैरिकेडिंग। सरवन सिंह पंढेर की मांग, किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। हरियाणा सरकार पर भड़के राकेश टिकैत। कहा, किसानों पर हो रहा है अत्याचार, किसान आंदोलन को पूरा सपोर्ट। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र की हत्या का जवाब देगी जनता। यूटीबी नेता संजय राउत का बयान, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, देश के किसानों की लड़ाई है। अहमदाबाद में 1.25 लाख किसानों से प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट संवाद। कहा, छोटे किसानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने का किया ऐलान। कहा, अन्नदाता को ऊर्जादाता बना रहे हैं। मेहसाणा में वालीनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए पीएम। कहा, देवकाज और देशकाज तेजी से हो रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संदेशखाली का किया दौरा, पीड़ितों से की बात। संदेशखाली घटना पर बोले डीजीपी राजीव कुमार, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। संदेशखाली पर बीजेपी ने जारी किया वीडियो डॉक्यूमेंट्री, महिलाओं पर अत्याचार की कथित घटनाओं को दिखाया। वीडियो के जरिए बीजेपी ने पूछा सवाल, दीदी बताओ बंगाल में और कितने संदेशखाली? 5 से 8 मार्च तक साउथ कोरिया और जापान के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कई बैठकों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली दौरे पर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में 30 जगहों पर रेड। सत्यपाल मलिक के घर पर पहुंची सीबीआई। महमूद मदनी से यूपी एसटीएफ की पूछताछ। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में यूपी एसटीएफ के ने किए सवाल जवाब। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में खुला आयुष समग्र कल्याण केंद्र। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, वकीलों और कर्मचारियों को होगा लाभ। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गृह प्रवेश, पति के साथ किया हवन। चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हेली सेवा शुरू। सीएम धामी बोले, पर्यटकों को होगी आसानी। विजयवाड़ा में कांग्रेस का चलो सचिवालय प्रोटेस्ट। प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी भी हुई शामिल। पाकिस्तान ने फिर चली नापाक चाल, कश्मीर के कठुआ में ड्रोन से गिराए आईईडी। मुंबई के गिरिगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर में लहराया 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। जवानों ने मातृभूमि की सेवा का लिया प्रण। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 महीना पूरा। 62 लाख लोगों ने किए
रामलला के दर्शन। कॉमेडियन भारती सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल मंदिर। गाजियाबाद की एलिवेटेड रोड पर फिल्मी स्टंट, पुलिस ने बचने के लिए लगाया बैक गियर। उत्तराखंड के टिहरी में गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में कार में सवार सभी 6 लोगों की मौत। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ा। 85 ग्राम कोकीन बरामद। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। पुंछ में मुगल रोड से हटाई जा रही है बर्फ।